तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यू हाओ मिस्टर बेई और जियाओया के साथ श्रेक सिटी में आ गया था, जहां रास्ते में मिस्टर बेई ने यू हाओ को सोल गाइड के बारे में बताया था, जिसके बाद वो तीनों श्रेक एकेडमी में आ गए थे, जहां यू हाओ का एडमिशन बिना एग्जाम के हो गया था, क्योंकि हर साल श्रेक एकेडमी टैंक सेक के एक स्टूडेंट का फ्री एडमिशन लेती है। इसके बाद यू हाओ अपनी ड्रेस लेकर अपने रूम में आ गया था, जहां जब वो डिनर करके वापस लौटता है तो उसे वहां उसका रूममेट मिलता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू हाओ अपने रूममेट की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो उसे हेलो करते हुए बताता है कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। लेकिन उसका रूममेट थोड़ा घमंडी था, इसलिए वो उसे भाव ना देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरे 5 रूल मानने पड़ेंगे। साथ ही वो उसे बोलता है कि पहला रूल ये है कि तुम अपने किसी भी दोस्त को रूम के अंदर लेकर नहीं आ सकते। दूसरा, तुम्हें हर वक्त कपड़े पहने रहना होगा। तीसरा, तुम सोते वक्त खराटे भी नहीं ले सकते। चौथा, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। और आखिरी रूल ये है कि तुम्हें ही रूम साफ करना होगा, लेकिन तुम मेरे बेड को टच नहीं कर सकते। तो ये सुनकर यू हाओ उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इस पर उसका रूममेट उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम खुद ही इस रूम को छोड़कर भाग जाओगे। तो ये सुनकर यू हाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ताकत का इतना ही घमंड है तो नीचे चलो, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मुझे कैसे पीटोगे। इसके बाद उसका रूममेट यू हाओ से उसका नाम पूछते हुए कहता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं किसी से बिना उसका नाम जाने फाइट नहीं करता। जिस पर यू हाओ उससे कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है कि किसी से उसका नाम पूछने से पहले खुद का नाम बताया जाता है। तो ये सुनकर उसका रूममेट उसे अपना नाम वैंग डोंग बताता है, जिस पर यू हाओ भी उसे अपना नाम बता देता है। इसके बाद वो दोनों रूम के नीचे फाइट के लिए आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी वहीं पर आराम कर रहा था। तभी यू हाओ अपनी सोल रिंग को निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, जहां लड़ते लड़ते वैंग डोंग यू हाओ की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे तो तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए अपनी मार्शल सोल की भी जरूरत नहीं है। तभी यू हाओ अपनी स्पिरिट आई की फर्स्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण वो अपने आसपास होने वाले हर हलचल को आसानी से देख पा रहा था। लेकिन फिर भी वैंग डोंग यू हाओ पर भारी पड़ रहा था, तो ये देखकर यू हाओ घोंसली ट्रेस का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने लगता है। इधर वो ओल्ड मैन अपना आराम करते करते भी इन दोनों की फाइट को देख रहा था, जहां वो अपने मन में सोच रहा था कि इस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी काफी कमजोर है, लेकिन इसके पास टैंक सेक की अच्छी टेक्निक्स है। उसी वक्त यू हाओ तेजी से वैंग डोंग के पीछे जाकर उस पर अपनी किक से हमला करता है, लेकिन वैंग डोंग उसके अटैक को रोक लेता है। इधर यू हाओ के हाथ उसके अटैक को रोकने के कारण कांपने लगते हैं, इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जरूर हार जाऊंगा। उसी वक्त वैंग डोंग वापस यू हाओ पर हमला कर देता है, जिसे यू हाओ आइस जेड हैंड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे होकर नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर वैंग डोंग जल्दी से यू हाओ को देखने जाता है, जहां वो देखता है कि यू हाओ छत को पकड़कर गिरने से बच गया था। तभी यू हाओ अपनी सेकंड टेक्निक सोल शेक का इस्तेमाल करता है, जिसके इफेक्ट से वैंग डोंग को कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इस बात का फायदा उठाकर यू हाओ वापस ऊपर आते हुए वैंग डोंग को गिरा देता है। तो ये देखकर वैंग डोंग अपनी हार मान लेता है, जिसके बाद यू हाओ वैंग डोंग को उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ फाइट इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं तुम्हारे 5 रूल को नहीं मानना चाहता, बल्कि मैं इसलिए फाइट के लिए रेडी हुआ क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर और बोलने का तरीका बहुत रूड था। साथ ही मैं जानता हूँ कि अगर तुम अपने मार्शल सोल का इस्तेमाल करते तो मैं कभी नहीं जीत पाता, लेकिन तुम्हें भी अपने रूममेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इतना कहकर यू हाओ वहाँ से वापस रूम में चला जाता है, जिसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ यू हाओ अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वैंग डोंग अपनी बुक को लेते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ बेवकूफों की तरह बैठे ही रहोगे या तुम्हें क्लास अटेंड करने भी जाना है। जिस पर यू हाओ उससे पूछता है कि क्लास कितनी देर बाद स्टार्ट होने वाली है। तो ये सुनकर वैंग डोंग उसे बताता है कि क्लास 30 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। अब वो नीचे आकर अपने टोकन की मदद से वहाँ लगी साइकिल से क्लास की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में सभी लड़कियाँ वैंग डोंग की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लास अगले 5 मिनट में शुरू हो जाएगी, इसलिए सभी टीचर और स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में आ जाए और जो कोई भी लेट होगा उसे पनिश किया जाएगा। इधर हम यू हाओ को देखते हैं जो कि इस अनाउंसमेंट को सुनकर भागता हुआ अपने क्लास की तरफ जाने लगता है, जहां
वो क्लास शुरू होने से 5 सेकंड पहले अपने क्लासरूम में एंटर कर जाता है। इसके बाद हम क्लासरूम के अंदर देखते हैं जहाँ सभी लड़के वैंग डॉन्ग की खूबसूरती के बारे में ही बात कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ उनकी टीचर आ जाती है जिनका नाम ज़ो यी था, जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सभी से कहती है कि मैं अपनी क्लास में किसी भी तरह की चीटिंग और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बस अच्छे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हूँ, बेवकूफ़ों को नहीं। इसके बाद वो कहने लगती है कि यहाँ मौजूद वो सभी स्टूडेंट खड़े हो जाए जिन्होंने पिछले 3 दिनों में एक भी फाइट करी हो। तो ये सुनकर बस यू हाओ और वैंग डॉन्ग ही खड़े होते हैं, जिसको देखकर ज़ो ये कहने लगती है कि बस 2 लोग। अब वो बाकी के स्टूडेंट्स को स्कूल के 100 चक्कर लगाने को कहती है। साथ ही वो कहती है कि जो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ये सुनकर एक स्टूडेंट खड़ा होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसा रूल है जहाँ हमें फाइट ना करने के लिए सजा दी जा रही है। इस पर ज़ो यी अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकालते हुए कहती है कि जिन्हें मेरे रूल से प्रॉब्लम है वो स्कूल छोड़कर जा सकते हैं। इधर ज़ो यी के पास 6 सोल रिंग्स थी, मतलब कि वो सोल एम्पायर के लेवल पर होती है। तो उनकी सोल रिंग्स को देखकर सभी स्टूडेंट घबराकर जल्दी से स्कूल का चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। तो सबके जाने के बाद ज़ो यी यू हाओ और वैंग डॉन्ग को अपने पास बुलाकर उनसे पूछती है कि तुम दोनों ने किसके साथ फाइट की थी। इस पर यू हाओ उसे बताता है कि हम दोनों रूममेट्स हैं और किसी बात को लेकर हम दोनों में ही लड़ाई हो गई थी। तो ये सुनकर ज़ो यी कहने लगती है कि रूममेट्स के बीच फाइट तो एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे तुम दोनों जेलसी के कारण हमेशा एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करोगे और अच्छे से ग्रो कर पाओगे। जिसके बाद ज़ो यी उन दोनों को भी 100 चक्कर लगाने के लिए कहती है, जिस पर वैंग डॉन्ग गुस्सा होते हुए कहता है कि लेकिन आपने तो कहा कि हम दोनों को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यू हाओ उसे खींचकर वहां से चक्कर लगाने के लिए जाने लगता है, जहां रास्ते में वैंग डॉन्ग ज़ो यी को भला बुरा बोलने लगता है। जिस पर यू हाओ उससे कहता है कि क्या तुम उसे फाइट में हरा सकते हो, अगर नहीं तो चुपचाप उनकी बात मान लो। इसके बाद वैंग डॉन्ग उससे पूछता है कि तुमने फाइट के दौरान किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिस पर यू हाओ उसे बताता है कि वो मेरी मार्शल सोल की टेक्निक थी। साथ ही वो उसे बोलता है कि अगर तुमने अपने मार्शल सोल का इस्तेमाल किया होता तो मैं पक्का हार जाता। इस पर वैंग डॉन्ग कहता है कि बेशक तुम मेरी मार्शल सोल के सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए इस साल के नए स्टूडेंट में बस कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रेंथ में मेरी टक्कर के हैं। साथ ही वो यू हाओ से कहता है कि तुम्हारे पास बस 10 ईयर ओल्ड सोल रिंग क्यों है। तो ये सुनकर यू हाओ से कहता है कि मत भूलो तुम इसी 10 साल पुराने सोल रिंग से हार गए। ये सुनकर वैंग डॉन्ग अपना मुंह बनाते हुए तेजी से भागने लगता है, जहाँ वो कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल जाता है। वहीं उन सभी को ज़ो यी भी देख रही थी, जहाँ कुछ देर बाद बहुत से स्टूडेंट्स 100 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, जिनमें से वैंग डॉन्ग फर्स्ट था। दूसरी तरफ हम यू हाओ को देखते हैं जो कि सबसे पीछे था, और जब वो फिनिशिंग पॉइंट से थोड़ा दूर होता है तो वो थकान के कारण बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी वैंग डॉन्ग उसे संभालते हुए कहता है कि तुम अपनी सोल पावर की मदद से अपनी बॉडी का वेट कम कर लो। अब वो अपनी बटरफ्लाई मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए यू हाओ को लेकर हवा में आ जाता है। इधर वैंग डॉन्ग की मार्शल सोल को देखकर ज़ो यी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई की मार्शल सोल है। साथ ही सभी स्टूडेंट भी उनके विंग्स को देखकर हैरान थे। जिसके बाद वैंग डॉन्ग यू हाओ को फ्लाई करवाते हुए फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचा देता है। जिसके बाद ज़ो यी उनमें से 9 स्टूडेंट को क्लास से एक्सपेल करवा देती है, क्योंकि वो लोग अपनी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होते हुए कहता है कि आप मुझे क्यों निकाल रही हैं, जबकि मैंने तो 100 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। इस पर ज़ो यी उससे कहती है कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मेरी नज़र शुरुआत से सभी स्टूडेंट्स पर थी और तुमने केवल 98 राउंड ही कंप्लीट किए हैं। तो ये सुनकर वो स्टूडेंट कहता है कि लेकिन आप मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए स्कूल से नहीं निकाल सकती। इस पर ज़ो यी उससे कहती है कि श्रेक एकेडमी सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, चीटर्स को नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वो बंदा कहने लगता है कि यू हाओ ने भी तो वैंग डॉन्ग की मदद से 100 राउंड कंप्लीट किए हैं, तो आप उसे क्यों नहीं निकाल रही। जिस पर ज़ो यी उससे बोलती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वापस क्लास में जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में यू हाओ वैंग डॉन्ग को उसकी मदद के लिए थैंक्स करता है। जिस पर वैंग डॉन्ग उससे कहता है कि इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मुझे उस वक्त खींचकर नहीं लाए होते तो हमारा बहुत सा टाइम टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट में ही चला जाता। इसके बाद सभी लोग क्लास में आ जाते हैं, जहाँ ज़ो यी यू हाओ को खड़ा करके उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी सोल पावर इंक्रीज हुई। इस पर यू हाओ उसे हाँ करते हुए कहता है कि मैं लेवल 10 से 11 पर पहुँच गया हूँ। तो ये सुनकर सभी लोग यू हाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो बस लेवल 11 पर था। इधर वैंग डॉन्ग को भी खुद के ऊपर शर्म आ रही थी, क्योंकि वो एक लेवल 11 वाले स्टूडेंट से हार गया था।
तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है कि श्रेक स्कूल का रूल तो ये है कि स्टूडेंट की मिनिमम सोल पावर लेवल 15 या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो आखिर इसने स्कूल में एडमिशन कैसे ले लिया? जिस पर जोई सबको बताती है कि यू हाओ टैंग सेक की तरफ से स्पेशल स्टूडेंट के तौर पर आया है, लेकिन अगर वो आज टास्क में फेल हो जाता तो वो भी एक्सपेल्ड हो जाता। अब वो यू हाओ को बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सभी को पढ़ाने लगती है। जहाँ क्लास खत्म होने के बाद वो सभी स्टूडेंट को बताती है कि लंच के बाद सबकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी। अब वो सभी स्टूडेंट को जाने के लिए कहती है, तो सभी स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगे थे। तभी जोई यू हाओ को रोकते हुए उसे उसके ऑफिस में आने को कहती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।